गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में आज हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है एनवीटी मेथड, वार्षिक वृद्धि विधि जिसको हम बोलेंगे। इससे पहले हमने दो मेथड्स पढ़े थे, सुपर प्रॉफिट मेथड और ईयर ऑफ परचेज मेथड जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड। आज जो लास्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वो है आपका वार्षिक वृद्धि विधि, एनवीटी मेथड इसको बोलेंगे। इस मेथड में आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं गुडविल की। इसका मतलब कि ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा एक, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला, ये वाला। इस फॉर्मूले से आप जो भी अमाउंट होता है जिसको आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, इस फॉर्मूले में उसको रेट के साथ आप पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी गुडविल है उसकी जो अनुमानित अवधि के लिए जो आपने गुडविल ली है उसकी सामान्य प्रत्याय दर पर उसका वर्तमान मूल्य क्या होता है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। वर्तमान मूल्य यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो वृद्धि यानी एनवीटी वार्षिक, तो पीवी निकालेंगे आप उसका। पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। इस बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है 1-100/100 प्लस आर, आर यहाँ पे रेट है, डिवाइडेड बाय आर अपॉन 100। ऊपर रेस टू द पावर एन दे रखी है, एन मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। ठीक है, तो आप इसको सिंपल इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट अपॉन, आप अपने कैलकुलेटर लेंगे 12 डिजिट का, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके आप एक बार इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो 1 ईयर का आ जाएगा, अगेन इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो सेकेंड ईयर का, अगेन इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो थर्ड ईयर का। इस तरीके से बुक में जितने भी ईयर्स की एनवीटी आपको कैलकुलेट करनी है, आप इज इक्वल्स टू दबाते जाएंगे और आपको उनके आगे की एनवीटी ईयर्स मिलती चली जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, उनको टोटल करके जो गुडविल का अमाउंट आया है आपको उससे इनटू कर देना है। ये मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको बताऊंगी। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग एनवीटी मेथड। यहाँ पे आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 4 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखी 12% की, गत वर्षों के लाभ यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखे हैं आपको 62,000, 59,000 एंड 66,000। फोर्थ पॉइंट जो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 14-15 हैज़ बीन अराइव्ड एट आफ्टर राइटिंग ऑफ abnormal लॉस ऑफ 2,000 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16 इंक्लूड्स अ नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 3,000। इसका मतलब ये है कि 14-15 में तो एक अबनॉर्मल असामान्य हानि को घटाया गया है जिसको कि अब आपको वापस जोड़ देना है, क्योंकि आपको केवल शुद्ध लाभ लेने हैं जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में करा हुआ है। और 15-16 में गैर व्यापारिक नॉन रिकरिंग इनकम जिसको हम बोलेंगे अनावर्तक आय शामिल है, जिसको आपको हटाना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एनवीटी ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय की वार्षिक वृद्धि के आधार पर करना है। तो यहाँ पे 3 वर्ष का हो गया, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आपको वर्तमान मूल्य निकालना है वो 3 सालों का निकालना है। तो आपको जो मैंने आपको बताया था 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करके आपको रेट यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाली रेट आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। फॉर एग्जांपल आपको 5 दे रखी है तो 100/105 करेंगे और इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपको 1 ईयर का मिलेगा, अगेन इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो 2 ईयर सेकेंड ईयर का, और अगेन इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो थर्ड ईयर का आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप उन तीनों को कैलकुलेट करके इंटू कर देंगे आप सुपर प्रॉफिट से, तो आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि अधिलाभों के 3 वर्षों का, तो पहले सबसे पहले आपको अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और सुपर प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो आपको पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए करना है। तो जो गत वर्षों के लाभ आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो थर्ड पॉइंट है, इसमें आपको गत 3 वर्षों के लाभ दे रखे हैं। इन लाभों को शुद्ध करके, यानी कोई असामान्य हानि या असामान्य लाभ है तो उनको एडजस्ट करके, ऐड और लेस करके आपको पहले तो सामान्य नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। फिर इस साल जो प्रॉफिट हुआ उसका डिफरेंस निकाल के आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट वो होता है जो नॉर्मल सामान्यतः नॉर्मली जो प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्रॉफिट हो जाता है तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो उसके लिए एक तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए जो कि आप कैलकुलेट कर लेंगे गत वर्षों से, और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ वो आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखी है फर्स्ट पॉइंट में 4 लाख रुपीज़ की, उसके ऊपर आप रेट लगा लेंगे। कितनी नॉर्मल रेट प्रॉफिट की 12%।
यानी एवरेज कैप यानी हमने जो कैपिटल लगा रखी 4 लाख भी, उस पे हमें रिटर्न मिल रहा है 12% के हिसाब से, तो वो कैलकुलेट करके आप सामान्य लाभ निकालेंगे। दोनों में जो अंतर आएगा वो आपका सुपर प्रॉफिट है। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये आपका सोल्यूशन है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको सबसे पहले गत वर्षों के लाभों को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। उसके बाद अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत है आपको वो कैलकुलेट करना है। फिर आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे उसके बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के दौरान हर क्वेश्चन में लगभग आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो होगा उसमें आपको गत वर्षों के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते हुए कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको टेबल दिख रही है, इसी तरीके से पहले के क्वेश्चंस में भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे आपको 3 ईयर्स के डाटा दे रखे हैं, तो आप 3 ईयर्स ही लेंगे, 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16 उनके प्रॉफिट्स गिवन है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में हमें जो असामान्य हानि और असामान्य लाभ दे रखे थे उनके रिलेवेंट ईयर्स में से हम उनको ऐड और लेस कर देंगे। तो 13-14 से रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये 62,000 का प्रॉफिट हम एज इट इज़ यहाँ पे ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे डैश डैश लगा दी क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये 62,000 एज इट इज़ ले लिया। अब 14-15 में हम देखेंगे कि प्रॉफिट था 59,000 का, लेकिन एक असामान्य हानि जो कि 2,000 की थी वो हमने घटा रखी थी, क्योंकि हमें यह शुद्ध लाभ चाहिए तो असामान्य हानि को हमें वापस जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 2,000 रुपये हैं उनको हम वापस जोड़ देंगे, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा ये 61,000। ये देखिए यहाँ पे ये 61,000 आ गया ये वाला। नेक्स्ट 15-16 में 66,000 का प्रॉफिट था, लेकिन एक इनकम थी 3,000 की जो नॉन रिकवरिंग इनकम थी, नॉन रिकरिंग इनकम, जो कि हमने जोड़ ली थी। उस इनकम को हमें यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। तो इन 66,000 में से हमने ये 3,000 लेस कर दी, तो यहाँ पे हमारे 63,000 आ गए। तो अब ये जो प्रॉफिट हमें मिला है ये कौन सा मिला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1,86,000 का। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम एवरेज बना लेंगे, क्योंकि ये 1 वर्ष से ज़्यादा का है, तो जब डाटा ज़्यादा के होते हैं तो हमें उनको एवरेज बनाना पड़ता है। यहाँ पे एवरेज क्या कहलाएगा, आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी यही लाभ हम भविष्य में कायम रखने की उम्मीद करते हैं। तो 1,86,000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 ईयर्स के डाटा हैं, तो हमारे पास अमाउंट आएगा 62,000। तो ये हमारा है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब इसमें से हम लेस कर देंगे इस साल का प्रॉफिट, यानी ये तो फ्यूचर यानी भविष्य में हम 62,000 का लाभ कायम रखने की स्थिति में हमारा बिजनेस है। लेकिन हमें इस साल कितना लाभ हुआ है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में दे रखा था 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और उस पर हम 12% का लाभ अर्जित करने की उम्मीद रखते हैं, जो 12% है हमारी नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है। यानी सामान्यतः हमें 12% के हिसाब से लाभ होता है। तो 4 लाख पे 12% लगाएंगे तो अमाउंट आएगा यहाँ पे 48,000। अब देखिए भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हमें लाभ मिलेगा 62,000, और अब हमें इस साल हुआ है 48,000। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 14,000 का, ये हमारा सुपर प्रॉफिट है, या इसको हम अधिलाभ बोलते हैं, और यही हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका क्या आ जाएगा, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट भी है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम हटा देंगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट का अमाउंट। अब सुपर प्रॉफिट तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप उसको क्योंकि ये मेथड जो है वो प्रेजेंट वैल्यू का है, वार्षिक वृद्धि विधि है, तो इसमें हम अब ये वाला पॉइंट भी हम ऐड कर देंगे। सुपर प्रॉफिट के बाद के स्टेप देखिए, एनविटी फैक्टर आपको यहाँ पे करना है उसको, क्योंकि 3 वर्षों का बोला है और रेट कितनी है 12%। तो या तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए जो आपके क्वेश्चन में फॉर्मूला था, या फिर जो मैंने आपको बताया, देखिए क्वेश्चन के आपके जो बुक का फॉर्मूला है उसके हिसाब से तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपकी 2.402 आएगी। लेकिन आप चाहें तो इसका शॉर्टकट ये भी है कि आप अपना कैलकुलेटर लीजिए और 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस, क्योंकि 100 प्लस रेट करना है, रेट यहाँ पे 12% है, तो 100 डिवाइडेड बाय 112 आ जाएगा। एक बार दबाएंगे, फिर दोबारा इज इक्वल्स टू दबाएंगे, फिर तीसरी बार इज इक्वल्स टू दबाएंगे, तो 3 ईयर्स के डाटा आपके पास आ जाएंगे। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट 2.402 ही आएगा। तो ये हो गई आपकी एनविटी फैक्टर, यानी वार्षिक वृद्धि हो गई आपकी कितनी 2.402। तो अब आपको अपनी ख्याति को कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट को भी कंसिडर करना है, यानी 2 चीज़ों को आप यहाँ पे मिलाएंगे।
एक तो अधिलाभ और एक एनवीटी फैक्टर। तो जब आप अधिलाभों को यहाँ पे मिलाते हैं, ये रहा आपका अधिलाभ सुपर प्रॉफिट 14,000 का जो हुआ था और एनवीटी 2.402 की जो हुई थी। जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका 33,628। दैट मीन्स दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ गुडविल। आपकी गुडविल कितनी आ गई? 33,628। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। इसमें तीन पॉइंट्स थे, किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाली जाती है, किस वैल्यू की जाती है, किस तरीके से वैल्यूएशन होता है। तो आपको मैंने तीनों पॉइंट्स अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे रिलेटेड PDF नोट्स भी आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं। आप लोग पढ़िए, उनको समझिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं।